बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। पहले फेज के गैजेट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस पहले फेज की 17 को होगी, दूसरे की 20 को। स्क्रूटनी 18 और 21। विड्रॉल की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर। और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त। देखिए, बिहार का चुनाव की जननी होगी, देश के लिए एक नजीर पेश करेगा और चुनाव आयोग के द्वारा जो 17 नवाचारों को अपनाया जा रहा है वो देश पर लागू होगा। यह चुनाव लोकतंत्र की मजबूती की खूबसूरती होगी। 14 नवंबर को काउंटिंग होने जा रहा है, क्या लगता है, क्या उम्मीदें इस बार है? निश्चित तौर पर ये लोकतंत्र की जननी का एग्जामिनेशन है और ये एग्जामिनेशन देश को एक नया संदेश भी देगा। ये डेट चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से बातचीत करके ही 2 चरण और 2 डेट रखा है, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि जो बातें बाहर निकल के आई थी यही आई थी। 2 चरणों में चुनाव होगा और बिहार का तारीखों का ऐलान हो गया, लेकिन इससे पहले हम लोगों ने देखा जिस तरीके से विपक्ष ने लगातार ये कहा कि वोट चोरी के आरोप लगे, तमाम आप लोगों पर हो रहा है कि आप लोग पलायन हो रहा है, बहुत सारे आरोप लगे, प्रशांत किशोर ने लगाए, तेजस्वी यादव ने या अन्य लीडर ने। आपको लगता है इन सब का इम्पैक्ट इस बार आने वाले चुनाव में पड़ेगा या एनडीए को कोई असर होगा इसका? इम्पैक्ट तो यही हुआ कि उल्टे मुंह भार गिर गए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। राहुल गांधी तो एसआईआर में हिट एंड रन करके कहां भागे कुछ पता नहीं। कोई कहता है थाईलैंड गए, कोई कहता है कोलंबिया गए, कहां गए कुछ पता नहीं। हमारे जैसे लोगों को तो नहीं पता है। ये चुनाव आयोग की बहुत बड़ी मर्सी है जो उन पर एफआईआर नहीं किया, नहीं तो ऐसे लोगों पर अफवाह फैलाने का केस दर्ज होना चाहिए था। पूरे एसआईआर में बांग्लादेशियों को बचाने के लिए, रोहिंग्या को बचाने के लिए अफवाह फैलाया, यही काम किया। एक अंतिम सवाल, कितने आश्वस्त हैं आप बिहार में? जितना सूरज को पूरब में उगना पश्चिम में डूबना, उतना एनडीए के सरकार को बनने में तय है और पूरी 2/3 से ऊपर मतों से। 12 तारीख को मतदान होंगे, 14 तारीख को गिनती होगी, क्या कहेंगे, किस तरीके से? नहीं, एक्सपेक्टेड था, ये तो एक्सपेक्टेड ही था कि फर्स्ट वीक में होगा और 14-15 तक चुनाव कंप्लीट कराया जाएगा। 15-16 तक जो ट्रेंड रहा है पुराने 20 का 15 का, तो मैं समझता हूँ कि ठीक है। इलेक्शन कमीशन का हम लोग तो सिंगल फेज में भी तैयार थे, 2 फेज हुआ है, अच्छा है। और इलेक्शन कमीशन ने और लोगों का भी बात सुना होगा और पॉलिटिकल पार्टी का, और उसके बाद 2 फेज में किया है। 2 चरणों में चुनाव हो रहा है, कितनी तैयारियां हैं? नहीं, तैयारी पूरी है, कोई दिक्कत नहीं। कितनी सीटों का आंकड़ा लगा रहे हैं कि कितनी सीटें एनडीए अलायंस जीतने जा रही है? ये अच्छा, बहुत बढ़िया रहेगा। हम लोग अगर सब बढ़िया से सीट का डिस्ट्रीब्यूशन और सब कुछ जो हम लोग का तैयारी चल रहा है, तो मैं समझता हूँ अच्छा रहेगा। सर, सीट शेयरिंग कब तक हो जाएगी, क्योंकि अब डेट अनाउंस हो गए? जल्दी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। ऑल इज ओके है? हाँ, सब ठीक।